बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास चैप्टर 1 प्रोग्रामिंग टेक्निक्स स्टार्ट करने वाले हैं। बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो इस टॉपिक के बाद आपके इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। इसके अलावा मेन पॉइंट्स जो पेपर में आ सकते हैं या कोई एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं अपने अलग नोट्स हर टॉपिक से रिलेटेड अपने अलग एक असाइनमेंट दूंगा। तो इंशाल्लाह उस असाइनमेंट को करने के बाद आपके जो भी पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल उस टॉपिक से रिलेटेड कवर हो जाएंगे, लेकिन वीडियो को कंप्लीट तक लाजमी देखिएगा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। देखिए, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स ये दोनों वर्ड हमें सुनने को मिले हैं, लेकिन ये दोनों वर्ड हमें डिफरेंट जगह पर मिले हैं। टेक्निक्स अक्सर हम डेली वर्ड में कोई प्रॉब्लम आता है उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें टेक्निक का वर्ड सुनने को मिलता है। जैसे मैं ये कहता हूं कि मेरे पास 2 + 3 × 5। अगर मेरे पास ये प्रॉब्लम है तो इसके अंदर देखिए डिफरेंट सॉल्यूशन इसका हो सकता है, किसी भी तरीके से किया जा सकता है। लेकिन अब इसमें ऐसा ही क्यों है कि पहले 5 × 3 15 हो? उसकी वजह यह है कि ये इसकी टेक्निक है, ये डीमैथ्स रूल है, कोई रूल है, कोई वे है करने का, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई वे है। तो बेसिकली ये हमारे पास एक आ जाती है टेक्निक। अब अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो अगर हम अपनी प्रीवियस क्लासेस की तरफ जाएं, जैसे मैं 9th की बात करूं, 8th की बात करूं, जूनियर क्लास की बात करूं, तो हमें एक वर्ड मिलता है सुनने को, प्रोग्राम। अक्सर लोगों को पता होगा प्रोग्राम का मतलब है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं। देखिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होती है कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम आया, उस प्रॉब्लम को जब मैंने सॉल्व करना है तो उसके मैंने कुछ स्टेप्स बना देने हैं, कुछ उसकी मैंने सीक्वेंस बना देने हैं कि ये मेरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स है। बेसिकली मैं उसी प्रॉब्लम को उन स्टेप्स के अंदर इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में लिख रहा हूं। तो वो जो मेरे इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो जो मेरी कुछ लाइंस होंगी, कुछ स्टेप्स होंगे, बेसिकली वो मेरी हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अभी यहां पर वर्ड है प्रोग्रामिंग, तो अभी भी आप मान लें कि प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग सेम चीजें हैं। मान लें कि ये जो प्रोग्रामिंग है ये भी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। उम्मीद करता हूं प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा। तो अब अगर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स की बात करें, अब अगर हम इन दोनों वर्ड को कंबाइन कर दें तो हमें पता चलेगा कि प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ स्टेप्स हैं, कुछ मेथड्स हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। इसका मतलब है कि हमें इन दो वर्ड से यह पता चला कि प्रोग्रामिंग टेक्निक्स किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं। इट मींस मैं ये कह सकता हूं इट इज used for solving problem। मींस प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो बस जो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है इसमें आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग टेक्निक्स क्या है। तो उसके लिए ये एक लाइन काफी है कि प्रोग्रामिंग टेक्निक्स इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बुक से रट्टा ना लगाना पड़े। आप इस वीडियो को देखने के बाद ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपके माइंड में बैठ जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अगर मैं अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम की बात करूं तो देखिए, कोई प्रॉब्लम मेरे पास आया, मैंने उस प्रॉब्लम को समझा ही नहीं, मैंने उसको जस्ट देखा, तो मैं सॉल्यूशन तो उसका नहीं फाइंड कर सकता। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास एक प्रॉब्लम आया, मैं अज्यूम करें ये कहता हूं कि मैंने दो वैल्यूज को ऐड ही करना था, 2 + 3। तो 2 + 3 मेरे पास आया, मैं इसका 7 क्यों नहीं आंसर लिखता? उसकी वजह यह है कि मैंने जब इस प्रॉब्लम को समझा तो मुझे पता चला कि मैंने तो इसको ऐड करना है। तो देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मेन टास्क है वो बेसिकली है आपका कंप्यूटर का। सॉल्विंग प्रॉब्लम is the main task of computer। It means solving problem on computer। अच्छा, एक तो प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है कंप्यूटर को, बेसिकली मेन टास्क किसका है? कंप्यूटर का है। और ये कंप्यूटर के ऊपर भी कोई इंसान होगा, कोई ह्यूमन बीइंग होगा।
जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो इट मींस सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑन कंप्यूटर इज जॉब ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर। किसी भी प्रॉब्लम को जो कंप्यूटर का मेन टास्क है वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर पे ये किसकी जॉब है? ये कंप्यूटर प्रोग्रामर की है। अच्छा नेक्स्ट आ जाए प्रोग्रामर मस्ट। अच्छा नेक्स्ट अब क्या चीज है इसमें मेन पॉइंट कि सबसे पहले जो अब देखिए ये तो हमें पता चल गया कि किसी भी टास्क को सॉल्व करना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये कंप्यूटर पे हम इसको इजीली कर सकते हैं, लेकिन उस कंप्यूटर के ऊपर किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं तो ये बेसिकली जॉब किसकी है? ये काम किसका है? ये कंप्यूटर प्रोग्रामर का है। अब कंप्यूटर प्रोग्रामर कैसे सॉल्व करेगा? देखिए ऐसा नहीं है कंप्यूटर, ये हम जानते हैं कि कंप्यूटर हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर को मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो और हमें वो आंसर दे देगा। नो, ऐसा नहीं है। अगर कंप्यूटर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो उसको हम बताएंगे कि आपने इस टेक्निक से, इस वे से, इस मेथड से सॉल्व करना है। देखिए जैसे 2 + 3 किया, कंप्यूटर इसका आंसर 5 क्यों देगा? उसकी वजह यह है कि प्लस का मतलब कंप्यूटर को पता है। तो इसीलिए हमने अगर दो नंबर्स को ऐड भी करना है प्रोग्रामिंग में, ये अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम है तो हम कंप्यूटर को बताएंगे कि आपने इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ये रिस्पांसिबिलिटी होती है कंप्यूटर प्रोग्रामर की। अब अगर अज्यूम करें एक प्रॉब्लम आया हमारे पास और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो प्रोग्रामर क्या करेगा? फर्स्ट उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेगा। प्रोग्रामर मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड, ठीक है, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करेगा कि हाउ ह्यूमन सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि ह्यूमन जो है वो कैसे सॉल्व करता है उसको। जैसे देखिए मैंने 2 + 3 की बात की, तो जिस तरह ह्यूमन इसको सॉल्व करेगा, प्रोग्रामर ने जब ये सोच लिया, प्रोग्रामर को ये समझ आ गई कि ह्यूमन ने इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है, तो फिर नेक्स्ट वो क्या करेगा? आफ्टर दैट नेक्स्ट वो क्या काम करेगा? नेक्स्ट ही ट्रांसलेट, मींस प्रोग्रामर ट्रांसलेट करेगा इट इनटू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता सकूं, प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम। अब सबसे पहले क्या हुआ कि प्रोग्रामर ने किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड करने के बाद उसने ट्रांसलेट कर दिया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में, क्योंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं जानता, कंप्यूटर को नहीं पता उर्दू क्या चीज है, कंप्यूटर को नहीं पता इंग्लिश क्या चीज है। कंप्यूटर की एक अपनी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको ह्यूमन भी समझ सकता है, जिसको कंप्यूटर भी समझ सकता है। बेसिकली कंप्यूटर तो तब समझेगा जब लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, लेकिन अभी आप समझ लें कि हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है कि जिसको ह्यूमन भी समझ सकता है और जिसको कंप्यूटर भी समझ सकता है। तो सब देखें, अब जब प्रोग्रामर ने ट्रांसलेट किया तो उसने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर ट्रांसलेट किया जो हमारा प्रॉब्लम आया, और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वो किस में लिखेगा? किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या हो सकती है? सी लैंग्वेज हो सकती है, C++ हो सकती है। अगर आपको नहीं पता कि सी लैंग्वेज क्या है, C++ क्या है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको ये भी कवर हो जाएगा आपका। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, देखिए ये तो हमारे पास दो मेन चीजें होगी कि सबसे पहले प्रोग्रामर ने अंडरस्टैंड किया, उसके बाद उसने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली कुछ स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स। 5 steps are involved in problem solving। अब देखिए हमें पता चला कि प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज करते हैं, और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास 5 स्टेप्स। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसके बेसिकली 5 स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है डिफाइनिंग प्रॉब्लम, नेक्स्ट है एनालाइजिंग प्रॉब्लम, प्लानिंग और कैंडिडेट सॉल्यूशन, और सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफाइनिंग प्रॉब्लम। अब देखिए अगर हमें कोई प्रॉब्लम मिला, जैसे 2 + 3 मैंने कहा, ये प्रॉब्लम आया कि हमने दो वैल्यूज को ऐड करना है,
तो देखो सबसे पहले मुझे इसको रीड करना है। सबसे पहला काम क्या है कि रीड करना है प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे फर्स्ट, फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू डिफाइन प्रॉब्लम, केयरफुली रीड द प्रॉब्लम। मैंने कहा सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करना है। तो मैंने कहा 2 + 3 मैंने ऐड करना है, तो मैंने सबसे पहले एक प्रॉब्लम रीड कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि हर दफा 2 + 3 ही होगा, हमारे पास प्रोडक्ट भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, हमारे पास कुछ डिफिकल्ट भी हो सकता है, मुझे कुछ नेम्स भी यूजर से लेने पड़ सकते हैं, मुझे कुछ पर्सन्स के नेम को स्टोर भी करवाना पड़ सकता है अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, मुझे उनको हार्ड डिस्क के अंदर सेव भी करवाना पड़ सकता है। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके चीजें जो है ना कॉम्प्लेक्स होती जाती है, तो हमारे प्रॉब्लम भी कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है केयरफुली रीड द प्रॉब्लम। हमने प्रॉब्लम को सबसे पहले केयरफुली रीड कर लिया, तो हमें पता चला कि हमने इसको ऐड करना है। अच्छा, उसके बाद फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम आस्क्ड टू डू। नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि हमने फाइंड करना है कि प्रॉब्लम हमें क्या क्या है, हमने वो भी देख लिया। नेक्स्ट, व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रॉब्लम। हमारे पास जो प्रॉब्लम है उससे हमें बेसिकली क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये मेरा एक नंबर है, ये मेरा दूसरा नंबर है और मैंने इसको ऐड करना है। मुझे ये कुछ इंफॉर्मेशन मिली है कि ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है और ये मेरा ऑपरेटर है, मींस कि मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो मुझे इंफॉर्मेशन भी मिल गई। लास्ट, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड। तो लास्ट मेरे पास आ जाता है कि मुझे फाइंड क्या करना है। तो अब उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे सम करना है, मुझे ऐड करना है, मुझे बेसिकली सम करना है, सम ऑफ 2 वैल्यूज। तो हमारे ये डिफाइनिंग प्रॉब्लम के ये कुछ स्टेप्स हैं। अच्छा, अब ये भी आपका एक एमसीक्यूज भी आ सकता है कि आपका इनिशियल स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो आपको पता होना चाहिए कि डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, ये आपका बेसिकली फर्स्ट स्टेप है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास आ जाता है एनालाइजिंग, प्लानिंग, कैंडिडेट सॉल्यूशन और सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ताकि ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाए कि दोबारा आपको बुक से याद ना करना पड़े। तो बस यही मेन पॉइंट्स हैं इसके। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स तो हमने देखा, इट इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। तो उसमें हमने बेसिकली 3 चीजें देखी। सबसे पहली बात कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना किसका बेसिकली मेन टास्क है, कंप्यूटर का। और कंप्यूटर के ऊपर वो कौन होता है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कोशिश करता है सॉल्व करने की, तो वो बेसिकली प्रोग्रामर होता है। प्रोग्रामर किसी भी प्रॉब्लम को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है और उसके बाद वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता है, तो फिर कंप्यूटर उसके बाद उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो नेक्स्ट हमने देखा कि प्रोग्रामर उसके बाद अंडरस्टैंड करता है। अंडरस्टैंड क्या करता है कि वो ये अंडरस्टैंड करता है कि एक ह्यूमन बीइंग है, वो डेली लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेगा। तो जब उसको ये पता चल गया कि कैसे सॉल्व करेगा, फिर उसके बाद वो उसी प्रॉब्लम को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट कर लेगा ताकि वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर सके, कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिख सके। उसके बाद हमारे 5 स्टेप्स आ गए कि हमारे कितने स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। सबसे पहला हमारे पास आ गया डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, प्लानिंग, कैंडिडेट सॉल्यूशन, सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन। इसमें हमने आज देखा कि हमने डिफाइन करना है प्रॉब्लम को, तो उसके क्या स्टेप्स हैं। तो एक तो हमने देखा कि बेसिकली जो इनिशियल स्टेप है ये हमारा डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, और सबसे पहले हमने किसी भी प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करना है, तो हमने रीड कर लिया किसी भी प्रॉब्लम को। उसके बाद हमने देखना है कि प्रॉब्लम हमें क्या कह रहा है, वो भी हमने देख लिया कि प्रॉब्लम हमें क्या कह रहा है। और थर्ड इसका हमारे पास स्टेप आ जाता है व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रॉब्लम। जो हमें प्रॉब्लम है वो बेसिकली उससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है, जब तक हमें उससे इंफॉर्मेशन नहीं गेट होगी तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसको सॉल्व कर सके। लास्ट पे हम देखेंगे कि हमें फाइनली कैलकुलेट क्या करना है, हमें फाइनली हमारी आउटकम हमारी क्या होनी चाहिए। तो हमने देखा कि फाइनली हमने जो एक एग्जांपल ली कि हमने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हमने देखा कि हमने इसको ऐड करना है, सम करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।